रूल बेस्ड ट्रेडिंग, अगर आपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग अभी तक नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा। ट्रेडिंग में रूल होना बहुत जरूरी है, प्रोसेस होना, सिस्टम होना बहुत जरूरी है, एंड एक्जैक्टली दैट इज व्हाट दिस सिस्टम टेल्स यू टू डू। तो ट्रेडिंग में ये चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पोजिशनल, स्विंग, इंट्राडे और ओवरनाइट। ये चार चीजें होती है। पोजिशनल किसको कहते हैं? जहां पे एक ट्रेडर है, उसके पास कुछ हफ्तों तक का व्यू है, 1 से 2 महीने का व्यू है अपने पैसों को लेकर के, उसके पास 1 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, और वो पोजिशनल ट्रेडर है। तो वो अपने पैसों को पोजिशनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में डाल देता है, जहां पे वो कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक वेट कर सकता है। सेकेंड स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज स्विंग ट्रेडिंग, जहां पे एक ट्रेडर है, उसके पास कुछ दिनों तक का टाइम होराइजन है और उन दिनों में वो कुछ पैसा कमाना चाहता है, तो स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे। तीसरे टाइप का ट्रेडर को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर, जहां पे उसने 9:15 बजे मार्केट खुला और 3:30 से पहले पहले अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिंग फॉर फ्यू मिनट्स विच इज ओवरनाइट। आपने कुछ 2:45 3 PM पे आपने देखे कौन सा ट्रेंड हो रहा है, कौन से वॉल्यूम चार्ट्स में, जो भी कुछ भी पैरामीटर्स के हिसाब से आपने कॉल लिया 2:45 के बाद, 2:45 PM के बाद, बिटवीन 2:45 PM टू 3:30, एंड सुबह 9:15 से 10 के बीच में आपने बेच दिया, दैट इज ट्रेडिंग फॉर फ्यू मिनट्स। सो प्रेजेंटिंग टू यू अ सिस्टम, अ प्रोसेस, जहां पे आप अपना ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हो। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, तो प्रॉब्ली हम इसको बंटवारे में काट देंगे। आई एम रिकॉर्डिंग इट एट वन गो, बट प्रॉब्ली वी विल रिलीज दीज वीडियोज इनटू पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो फर्स्ट पार्ट जो हम बताने वाले हैं, वो आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो और कैसे इससे आप फायदा उठा सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ सिस्टम। तो पहले मैं पोजिशनल की बात कर लेते हैं, and then we will also tell you broad way of managing this you can say software. Now just to let you know, जैसे इसमें अभी क्योंकि जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट्स आर क्लोज, तो इसमें पूरा अपडेटेड वीडियो, अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा, बट जितना मिल रहा है आप उसमें से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे पोजिशनल कॉल्स में आप देखोगे फ्रॉम 4th of July, which is approximately 1 month as we record this video, I think 16th of August है आज, तो ऑलमोस्ट एक सवा महीने में ल्यूपिन का बाय कॉल आया था 4th of August को 2024, सॉरी 4th of July 2024। तो ऑलमोस्ट एक महीना 10 दिन के आसपास आप मान सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 40 और डेज से पहले आया था। तो 22% का ये प्रॉफिट दे चुका है, और अभी भी आप देखोगे ये बाय सिग्नल ही दे रहा है। इसलिए हमने इससे पहले आपने देखा था कैच द ट्रेंड, तो आपको ट्रेंड के साथ हमेशा आखिर तक रहना है। तो वो कैसे रह सकते हैं आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे बाय सिग्नल इसने दिया था, एंट्री प्राइस 1701, जो कि 4 तारीख को दी होगी। आज उसका प्राइस चल रहा है 2086। टारगेट जब उसने दिया था 1700 पे एंट्री पे, 1829 का, 1829 का टारगेट दिया था। आज की तारीख में 2086 उसका मार्केट प्राइस चल रहा है, और उसने स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते, स्टॉप लॉस धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा ये सिस्टम, 1985 पे कर दिया। तो इवन अब अगर आप एग्जिट करते भी हो 1985 पे, स्टिल यू हैव मेड अ डिसेंट गेन ऑफ 284 पॉइंट्स पर स्टॉक, पर शेयर प्राइस ऑफ ल्यूपिन। बट अभी भी ये कंटिन्यू कर रहा है, और इसका पीक मतलब ये 25% तक भी गया है, और वापस रिट्रेस करके 22% तक आया है। ये आपको यहाँ पे स्टेटस में ये बता रहा है कि स्टॉप लॉस रिवाइज टू कॉस्ट, विच मीन्स कि स्टॉप लॉस इसकी रिवाइज हो चुकी है और अब कॉस्ट से ऊपर आ गई है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। सेल दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो गिव्स यू सेल सिग्नल। अब जाहिर सी बात है, सेल आप किसको कर पाओगे? उन वाले स्टॉक को कर पाओगे जो कि फ्यूचर्स में भी लिस्टेड हैं। सो देर आर अप्रॉक्सीमेटली 180 190 और स्टॉक्स विच आर लिस्टेड इन द फ्यूचर्स मार्केट ऑल्सो। तो यदि आपको सेल करना है, क्योंकि पोजिशनल में अगर सेल करना है कुछ हफ्तों के लिए, आपको सेल सेल उसको करना पड़ेगा, विच मीन्स के फर्स्ट यू विल सेल एट से 2647 levels with a target of 2448। अभी ये करंट मार्केट प्राइस 2337, ऑलरेडी इट हैज रीच द टारगेट, विच मीन्स कि एक ही मार्केट में आप बाय भी कर सकते हो और एक ही मार्केट में आप सेल भी कर सकते हो। तो जैसे कि इस सॉफ्टवेयर ने बताया कि ल्यूपिन आप खरीद लो, और 9 जुलाई को बताया कि एसीसी आप बेच दो 2647 पे। अब जाहिर सी बात है, ये आपको फ्यूचर मार्केट में बेचना पड़ेगा। यू कैन नॉट सेल इन इंट्राडे मार्केट बिकॉज इट्स अ पोजिशनल कॉल। इंट्राडे मार्केट में आप नॉर्मल स्टॉक को सेल कर सकते हो, बट अगर आपको पोजिशनल या स्विंग में सेल करना है तो यू हैव टू सेल द फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, विच आई एम अज्यूमिंग के सब लोगों को पता है कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर इज अ, मैं आपको, जैसे ये निफ्टी का है तो यहाँ पे ये एसीसी, ये तो स्टॉक हो गया, इसको आप कैश में बाय कर सकते हो, यू कैन ओनली बाय इन कैश। एंड अगर आपको सेल करना है इंट्राडे में, आप सेल कर सकते हो एसीसी को, एंड यू हैव टू बाय इट विद इन द इंट्राडे मार्केट आवर्स। मगर अगर आपको इसको सेल करना है कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो आपको इसका फ्यूचर सेल करना पड़ेगा। फ्यूचर 3 टाइप के आ सकते हैं, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ, जनरली 3 महीने के आते हैं। तो डिपेंडिंग, अगर आपका पोजिशनल कॉल है तो आप, पोजिशनल सेल है एसीसी का, तो आप अगले महीने का, नेक्स्ट मंथ या फार मंथ का सेल करके आप तसल्ली से बैठ सकते हो, और जब स्टॉक प्राइस गिरे तो आप उसको परचेज कर लो, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे कुछ
11% का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है एसी का और एसीसी से, और अभी भी एसीसी में एज पर द सॉफ्टवेयर अभी भी मंदी आने के चांसेस रहेंगे। और आप देखोगे रिवाइज टू स्टॉप लॉस इसमें भी हो चुका है, स्टॉप लॉस रिवाइज हो चुका है, विच मीन्स अब ये इससे एग्जिट भी करेंगे तो भी नेट प्रॉफिट में निकल जाएंगे। ना ये तो हो गई पॉजिटिव की बात। अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव्स की बात करें, ये वाले सॉफ्टवेयर में आपको स्टॉप लॉस भी ये लगवाता है। जैसे कि मान लीजिए ट्राई टर्बाइन है, ये इसका सिग्नल आया था 14 अगस्त को टू एंटर एट अ प्राइस ऑफ 835 विथ अ टारगेट ऑफ 908, बट इसका करंट मार्केट में 775 पहुंचा, स्टॉप लॉस 776, विच मीन्स कि आज ट्राई टर्बाइन 775 पे क्लोज हुआ होगा या पहुंच गया होगा इंट्राडे में, तो इसने इसको बाय एग्जिट करवा दिया। पहले इसी ने बाय करवाया और अब कह रहा है बाय एग्जिट कर दो विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 7%। जनरली अगर आप देखोगे 2, 3, 4, 5% में बाय एग्जिट करवा देता है। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल HCL, यहाँ पे आप देखोगे जैसे अशोका को इसने बाय एग्जिट 5.5% 5.77% पे करवा दिया। ऐसे ही अगर सेल है तो सेल एग्जिट भी करवा देता है एट अ लॉस ऑफ 4%, विच मीन्स जनरली पोजिशनल्स में अगर आप देखोगे तो एग्जिट तो वो 4, 5, 2, 3% पे करा रहा है, और प्रॉफिट्स आप देखोगे 22%, 12, 11, 10, 9, 5, 4% पे रह रहा है। एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू हैव इन योर ट्रेडिंग गाइड सिग्नल एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एंड इन योर ट्रेडिंग प्लानर, कि मेरे प्रॉफिट्स ज्यादा बने और लॉसेस रहें बट मैं टाइमली एग्जिट कर जाऊं विद स्टॉप लॉस। तो दैट वाज लिटिल बिट ऑन दी पोजिशनल साइड। नेक्स्ट वी गोइंग टू टॉक ऑन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हम बात करें तो आप देखोगे स्विंग ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग फॉर फ्यू डेज, जहां पे हमने कुछ दिनों का व्यू रख रखा है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखोगे जो प्रॉफिट्स हैं वो कुछ ऑलमोस्ट 23%, 15%, 14% के हैं। ये सिग्नल आया था 7 अगस्त को, जो कि हार्डली अ वीक पहले, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है तो अभी लेटेस्ट सिग्नल्स आए होंगे। तो ईडल वाइज में जब से 7 अगस्त से आया है तो 23% का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है, हार्डली 1 वीक में, एक हफ्ते में 23% का प्रॉफिट हो गया है। सुप्रजीत करके आया था 13 अगस्त को, जस्ट इमेजिन, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस डे, 2 डेज बिफोर इंडिपेंडेंस डे, और वो 17% का रिटर्न, 16.97% का रिटर्न दे दिया है। ग्रेविटा आया था 14 अगस्त को, 2 दिन पहले 14% का रिटर्न दे दिया है। TIPS इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टिप्स इंडस्ट्री लिमिटेड 14% का रिटर्न दे दिया। आइनॉक्स विन ने 14% का रिटर्न दे दिया है। सिंधु ट्रेड ने 12% का, यूफ्लेक्स में 12% का, ये तो आज ही आया है 16 अगस्त को ही, एज वी रिकॉर्ड दिस चीज़ें। उन्होंने 16 अगस्त को 9:28 पे सिग्नल दिया, उस सिग्नल आने के बाद ये 12% और ऊपर गया है। उनो मिंडा 12 तारीख को सिग्नल आया था, 12 अगस्त को, और फिर वहां से 10% का रिटर्न दे दिया है स्विंग ट्रेडिंग में। लॉसेस में आप देखोगे औरो फार्मा, KDDL, ICCI प्रूडेंशियल लिमिटेड, इनके बाय सिग्नल्स आए थे, बट इन्होंने 4, 4.5%, 3% के लॉस में एग्जिट करवा दिया स्टॉप लॉस लगा के। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर ऑफ दिस सिग्नल ट्रैकर इज, आपको लिमिटेड लॉसेस करवाता है और ऑलमोस्ट अनलिमिटेड प्रॉफिट्स दिलवाता है। सो दैट वाज लिटिल बिट ऑन द स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे इंट्राडे की। इंट्राडे ट्रेड्स में क्या होता है, वेयर यू आर ट्रेडिंग फॉर फ्यू आवर्स। आपने सुबह मार्केट 9:15, 10 बजे तक खुला, या आपको सिग्नल्स देना शुरू कर देता है। सो टिपिकली आप देखोगे 9:45, आधे घंटे को मार्केट को स्टडी करता है और फिर 9:45 ऑनवर्ड्स ये ट्रेडिंग सिग्नल्स देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स आप देखोगे ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 4, 3, 2% रहते हैं, और लॉसेज आप देखोगे तो टू द ट्यून ऑफ -1, -2, विच मीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये ध्यान में रखता है कि अगर कोई भी सिग्नल्स दे रहे हैं तो 1, 1.5, 2% का लॉस हो और 3, 4, 5% का प्रॉफिट करवाए। सो दैट इज ऑन दी इंट्राडे साइड। लास्ट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवरनाइट ट्रेड्स। ओवरनाइट ट्रेड्स क्या होता है, जहां पे ट्रेडिंग फॉर फ्यू मिनट्स, आपने 2:45 के बाद, टिपिकली 2:45 PM के बाद सिग्नल्स आना शुरू होते हैं, 3:28 तक आते रहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो प्रॉफिट्स हैं अगेन टू द ट्यून ऑफ 1 to 2 to 4% हैं, और लॉसेस जो हैं आधा से 1% तक ही हैं। जैसे ही सुबह मार्केट खुलेगा 9:15 से 10 के बीच में आपने इससे पोजीशंस को अपने स्क्वायर अप कर दिए, चाहे आप सेल साइड पे हो या बाय साइड पे हो। तो ये आपको अकॉर्डिंगली एक्शन बता देता है आपको करना क्या है, कब एग्जिट करना है, कब बाय करना है, ये सारी चीजें आपको बता देता है, विच इज ट्रेडिंग फॉर फ्यू मिनट्स। सो दैट वाज लिटिल बिट ऑन द सिग्नल ट्रैकर। नाउ we'll talk on the part 2 of the video, so you can continue watching the part 2 now। अब हम शुरू करते हैं यहां से अपने परफॉर्मेंस ट्रैकर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस सॉफ्टवेयर पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ महीने, पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म करा है, उसी के लिए ये पूरा डिटेल्ड यू कैन से डैशबोर्ड है कि यहाँ पे क्या क्या आपका परफॉर्मेंस रहा होगा। सो इंडाइसेस में आप निफ्टी 50 और
निफ्टी बैंक के आप देख सकते हो स्ट्राइक रेट, मतलब कि जब जब निफ्टी 50 में सिग्नल्स आए हैं तो 75% ऑफ द टाइम्स निफ्टी के सिग्नल्स सही गए हैं, एंड निफ्टी बैंक के 74% ऑफ द टाइम्स सिग्नल्स सही गए हैं। पोजिशनल में जहाँ पे आपके पास कुछ महीनों का, एक कुछ हफ्तों से कुछ महीनों का व्यू हो, अगर आपका कुछ दिनों या कुछ हफ्तों का व्यू था तो 83% स्ट्राइक रेट रही है, विच मीन्स बैंक निफ्टी का 83 टाइम्स, 83 आउट ऑफ 100 कॉल्स वुड हैव गॉन करेक्ट, निफ्टी 50 के 81 आउट ऑफ 100 कॉल्स वुड हैव गॉन करेक्ट। इंट्राडे में 62% निफ्टी के कॉल सही गए हैं और 59% निफ्टी बैंक के गए हैं। इंडाइसेस में ओवरनाइट के 64% सही गए हैं एंड 55% बैंक निफ्टी में गए हैं। अब इसी का हम डिटेल देखते हैं। अगर आपको देखना है यहाँ पे पोजिशनल, स्विंग और इंटर, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ व्यू। जब भी आपके पास व्यू है तो आपको क्लैरिटी मिलती है और आप ट्रेडिंग उस हिसाब से कर सकते हो। तो आपको व्यू कैसे लेना है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपके पास तीनों के एक व्यू मिल जाते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आज के हिसाब से कुछ अगले हफ्तों तक का व्यू है बेरिश, स्विंग में साइडवेज और इंट्राडे में अगेन साइडवेज। यहाँ से आपको पता लगता है कि बुलिश में 41% यू कैन सी ट्रेड्स बुलिश जोन में है, 59% ट्रेड्स बेरिश जोन में एज फार एज पोजिशन इज कंसर्न, एंड दैट इज वाई ओवरऑल ट्रेंड इज बेरिश। आपको समझ में आया? आउट ऑफ 100% ट्रेड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, ये वाला अगर आप देखोगे 41% बुलिश है, 59% बेरिश है। अगर यहाँ पे स्विंग में आप देखोगे 50-50 है, एंड दैट इज वाई यू आर सीइंग साइडवेज। नाउ अगर हम इसको आगे देखना चाहेंगे थ्रू दिस बार चार्ट्स, अब बार चार्ट्स में कैसे है, अब ये जो 181 स्टॉक्स आप देख रहे हो, ये वो वाले स्टॉक्स हैं जिसमें एफ&ओ ट्रेडिंग भी होती है, विच मीन्स के फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो, इसलिए 181 स्टॉक्स का रेशियो दे रखा है। तो इस 181 स्टॉक्स में 48 स्टॉक्स आर इन ग्रीन, विच मीन्स दे आर गिविंग बुलिश इंप्लीकेशन, बुलिश ट्रेंड, 69 आर गिविंग बेरिश ट्रेंड्स एज फार एज पोजिशनल्स आर कंसर्न, एंड 64 में सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं। तो बहुत अल्ट्रा क्लियर आपको बता देता है ये सॉफ्टवेयर कि आपको ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस में करनी चाहिए। स्विंग में भी आप देखोगे 50-50 है, 50% 50 स्टॉक्स आउट ऑफ 181 स्टॉक्स आर गिविंग बुलिश इंप्लीकेशंस, 50 आर गिविंग नेगेटिव इंप्लीकेशन, बेरिश इंप्लीकेशन, एंड 81 आर नॉट शोइंग एनी सिग्नल, तो उसको हम NTZ, नो ट्रेडिंग जोन टेरिटरी में बोलते हैं। इंट्राडे में आप देखोगे, जैसे आज का मार्केट आप देखोगे तो आज ऊपर गया है तो 82 स्टॉक्स वर इन बुलिश मोमेंटम, 18 वर इन बेरिश मोमेंटम, एंड 81 वर इन नो ट्रेडिंग जोन सिग्नल्स। अब नेक्स्ट और क्लैरिटी लाने के लिए ये आपको सेक्टर वाइज भी डिटेल्स देगा, विच मीन्स कि आपका कोई सेक्टर व्यू है या आप सेक्टर व्यू बनाना चाहते हो, आप मान लो ETFs में भी खरीदारी करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको सेक्टर व्यू भी समझ में आ जाएगा। नाउ लुकिंग एट दिस, आप देखोगे यहाँ पे कैपिटल गुड्स में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू दी अदर चैनल्स। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू, ये इसकी बात कर रहा हूँ। 60% ऑफ द स्टॉक्स आर शोइंग bullish implication, 60% are showing bullish implication, and 80% are showing bullish implication in positional, swing and intraday accordingly। अब मान लो आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपको ये पता लगाना है कि मेरे को इन 10 स्टॉक्स में से, मान लीजिए ये 10 स्टॉक्स हैं, इन 10 स्टॉक्स में से आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास वो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स आ जाएंगे विद इन द कैपिटल गुड्स सेगमेंट, विच आर ABB, BEL, BHEL, क्रॉम्पटन, क्यूमेंस इंडिया, हैवेल्स, नौकरी, पॉलीकैब, सीमेंस एंड वोल्टास। अब इसमें भी आपको स्पेसिफिकली ये बता देगा कि कौन से बाय सिग्नल है, कौन से नो ट्रेडिंग जोन सिग्नल है। अब इनमें भी, बाइंग में भी आप इसकी ब्यूटी आप देखोगे, इसमें भी वो आपको बताएगा कि जब से बाय सिग्नल आया कौन से तारीख को आया, जैसे ये 7 अगस्त को आया था, ये 3% ऑलरेडी बढ़ गया है। ये 16 अगस्त को आया था BHEL, तो प्रॉब्ली टाइम टू एंटर इनटू BHEL, क्योंकि अभी लेटेस्ट है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाय नजर आ सकता है। ये आप देखोगे 7 अगस्त को आया था, ऑलरेडी 5% बढ़ चुका है। ये 14 अगस्त को आया था, ये 1.5% बढ़ चुका है। एंड सिमिलरली सीमेंस एंड वोल्टास ये 16 अगस्त को और 12 अगस्त को आए थे, अभी काइंड ऑफ 0.2-0.35% नेगेटिव जोन में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक कैपिटल गुड्स का बास्केट बनाना है तो प्रोबेबली 1, 2, 3, 4 इन 4 स्टॉक्स का आप बास्केट बना सकते हो। तो मान लो आपको 1 लाख रुपए से ट्रेड करना था कैपिटल गुड्स में, तो 25,000 रुपीज आप ईच इसमें डाल सकते हो। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू यूज दिस सॉफ्टवेयर टू योर इंटेलिजेंस। तो ये तो हो गई हमारे सेक्टर वाइज की बात। यहाँ से आप एक तरीके से ट्रैफिक सिग्नल्स देख सकते हो, ट्रैफिक लाइट हम उसको बोल सकते हैं कि ग्रीन है, रेड है, एम्बर है। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर में मोमेंटम आ सकता है। सो दैट वाज लिटिल बिट ऑन दी
मार्केट ट्रेंडिकेटर, और हम कहते हैं कि अगर आपने ट्रेंड समझ लिया तो वो आपका बिगेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो आपको आगे ले जाए. सो दैट वाज लिटिल बिट ऑन द ट्रेंडिकेटर. नाउ जस्ट फॉलोइंग समथिंग कॉल्ड एज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट एज फार एज द ट्रेड गेट सिग्नल्स कंसर्न. हमने ट्रेंडिकेटर तो बात कर ही ली थी. उसके अलावा हमारे पास एक परफॉर्मेंस ट्रैकर भी रहता है. ट्रेंडिकेटर के साथ साथ परफॉर्मेंस ट्रैकर भी रहता है जो कि आपको ये मदद कराता है कि अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए कितना पैसा लोगों ने अभी तक पिछले 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में कितना कमाया होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे कि पोजिशनल ट्रेड्स का ये पूरी समरी है, ऑल द स्टॉक्स. सो ह्यूज लिस्ट, बट जस्ट ट्राइंग टू गिव यू फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट एंड हाईएस्ट टू लोएस्ट. तो यहाँ पे कैश एंड फ्यूचर में कुछ 157 स्टॉक्स की लिस्ट मैंने निकाली है. तो आप देखोगे तो हाईएस्ट रिटर्न इज 312, 312% का रिटर्न आया है पिछले कुछ 2 सालों में. मैं आपको बताता हूँ कितने साल का डेटा है ये. और -72% वर्स्ट केस सिनेरियो में -72% रिटर्न भी आया है. अब जब हम कहते हैं 312% रिटर्न आया है, बिरला सॉफ्ट में 267% आया है, जाइडस लाइफ में 262% आया है, बर्जर पेंट ने कितने समय में आपको बताता हूँ. ऐसे ही एसीसी सीमेंट में 72% आया है, यूपीएल में 64% नेगेटिव रिटर्न आए हैं. बट आप देखोगे कि पॉजिटिव रिटर्न ज़्यादा आए हैं. नाउ यू माइट ऑल्सो बी वरिड कि अगर नेगेटिव रिटर्न है और मैं इसमें फंस गया तो क्या होगा. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्राइक रेट माय फ्रेंड्स. आपको स्ट्राइक रेट भी देखनी है. जब जब आप ये सॉफ्टवेयर देखोगे, मैंने अगर क्लियरली आपने नहीं देखा हो, ये आपको साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्राइक रेट्स वो भी बताता है. तो आप इसमें भी फिल्टर लगा सकते हो यहाँ से कि मेरे को वही वाले सिग्नल्स दे जिसका स्ट्राइक रेट अबव से 80 हो. तो अगर आप देखना ये 314 सिग्नल्स अभी जो दिखा रहा है 314 स्टॉक्स के, अगर मैंने ये फिल्टर लगा दिया कि मेरे को वही वाले स्टॉक्स दो जिसका प्रोबेबिलिटी या स्ट्राइक रेट 80 से ऊपर है, तो आप देखोगे वो 46 ही रह जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी इज. और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देखोगे जिन जिन के भी स्ट्राइक रेट्स 80, 70, 60 के ऊपर थे उन्हीं के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं. और जिनके 40, 50, 55 आप देखो जिसके भी नेगेटिव रिटर्न्स हैं, ये जिनके भी नेगेटिव रिटर्न्स थे उन सबके स्ट्राइक रेट्स बिलो 50, 60, 70 ही रहे होंगे. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली रूल बेस्ड ट्रेडिंग टेल्स यू, एंड दैट इज व्हाट वी एग्जैक्टली टीच यू ऑल्सो कि वही वाले स्टॉक्स लो जिनके स्ट्राइक रेट 70, 80% से ज़्यादा हैं, तो लॉस के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमल हो जाते हैं. अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स के. जैसे बिरला सॉफ्ट है, मैंने ये बिरला सॉफ्ट का पूरा डिटेल्ड चार्ट खोलने की कोशिश करी है. ये 8 बार सिग्नल आए हैं. कब से आए हैं? 2023 से लेके 2024 तक, विच मीन्स के अप्रैल 2020 सॉरी मई 2023 से लेके लास्ट सिग्नल आया था जुलाई 2024 में. 8 बारों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार इस सिग्नल सॉफ्टवेयर ने, स्टॉक सॉफ्टवेयर ने, सिग्नल सॉफ्टवेयर में जो कि हम टीडीएस कहते हैं, 6 बार उसने कहा कि बाय करो. कब करो, कितने टाइम पे करो, किस प्राइस पे एंट्री करो और किस पे एग्जिट करो, वो पूरा बता रखा है. नाउ जस्ट सी द ब्यूटी. ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे एंटर करो, यहाँ एग्जिट करो. 329 पे एग्जिट करवाया. कब करवाया? 4 अप्रैल में, 4 मई को एंटर करवाया, 6 जून को एग्जिट करवाया 329 पे. फिर 27 जून को वापस से एंटर करवाया 349 पे, हायर प्राइस पे. 329 के बजाय 349 पे कराया. इसको ले गया वो 494 तक. कब तक ये ले गया? 12 सितंबर तक. तो इट डज नॉट मैटर कि आपने जब सेल करा उससे ज़्यादा प्राइस का अगर आपने खरीद लिया, दैट्स ओके, क्योंकि मोमेंटम तब वापस आया होगा. 6 जून से लेके 27 जून तक मोमेंटम नहीं रहा होगा एज पर द ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, और उसने वापस से आपको 349 पे एंटर करवा के 494 पे करवाया. अगेन आप ब्यूटी देखो, ये 12 सितंबर तक का कॉल है. फिर 10 अक्टूबर को 531 पे वापस एंटर करवाया और 700 पे एग्जिट करवाया. फिर वापस से 2024 में 10 जनवरी को एंटर करवाया 735 पे, 805 पे एग्जिट करवा दिया 13 फरवरी को. फिर 18 अप्रैल को इसने सेल कराया 692 पे और 686 पे एग्जिट करवाया. फिर वापस 646 पे एंटर करवाया, शॉर्ट सेल करवाया और 604 तक ले गया. एंड फिर पिछले 2 बार से वापस से लॉन्ग कॉल्स करवाए. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कि कब एंटर करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए. सो इजंट इट वंडरफुल. आप खुद सोचो एज अ ट्रेडर, अगर आपको ये सब पता लग जाए कौन से डे पे, कौन से मोमेंट पे कब एंटर करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए विथ अ प्रोबेबिलिटी. खैर इसमें तो 100% स्ट्राइक रेट है, बट
लेट्स मतलब विच मीन्स कि इट हैज नेवर गॉन रॉन्ग, जब जब बोला है सब कुछ सही बोला है, हमेशा सही बोला है, और इसीलिए आप देख रहे हो 312% का रिटर्न भी आया है। हम मान लेते हैं विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ से 80, ये मान लेते हैं वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड में आप देखोगे 208% का रिटर्न आया है। समबडी हु इज जस्ट वांटिंग टू बाय, तो 3 बार सिर्फ बाइंग सिग्नल आए हैं, देखते हैं कब कब आए, और उसने उसकी वजह से 190% का रिटर्न कमाया है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल कब कब आए, 23 मई को आया, 3 अगस्त को आया 2023, और 1 अप्रैल को आया। जब जब आया 253 से 255 छोटी सी रैली आई, विच मीन्स के इट विल नॉट शाई अवे, प्लीज अंडरस्टैंड द ब्यूटी। 253 से 255 इसने करवाया, हार्डली कुछ प्रॉफिट करवाया, बट क्योंकि उसको सिग्नल नहीं समझ में आ रहा होगा तो एंटर करवा के एग्जिट करवा दिया। 23 मई से लेके 26 जून तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 सवा महीने रखवाया, बट नहीं समझ में आया तो एग्जिट करवा दिया। उसके अलावा 2 नवंबर 2023 से लेके 13 मार्च 2024 तक रखवाया, और ये 40 पॉइंट्स की एक रैली दिलवाई। और यहाँ पे दूसरी ब्यूटी देखो, 1 अप्रैल से 277 से लेके 457 तक इसने खींचा 23 मई तक। तो कितना खींचना है, 1 महीना, 1.5 महीना। यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट इसने 2 नवंबर से लेके 13 मार्च, विच मीन्स ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने तक ये ट्रेड रुकवा के रखी 210 से 251 तक। और यहाँ पे एक अच्छी रैली पकड़ी 1 अप्रैल से लेके 23 मई तक, विच इज ऑलमोस्ट 1.5 महीने की, जिसमें ऑलमोस्ट ये स्टॉक क्लोज टू 170 रुपीज़ बढ़ा, ऑलमोस्ट 60% के आसपास। सो दिस इज ट्रेड गाइड सिग्नल फॉर यू फ्रॉम अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। यही अगर आप अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप यहाँ पे देखोगे स्विंग ट्रेडिंग में थोड़े से जादू और हो जाते हैं, क्योंकि फास्ट बाइंग फास्ट सेलिंग होती है, उसमें 1 हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा रुकना ही नहीं पड़ता है। तो ROI आप देखोगे 525% तक भी गया है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, एंड मात्र 20 बार ट्रेडिंग हुई है। देखते हैं कितनी बार हुआ है। और उससे पहले जस्ट टू मेक इट रियलिस्टिक एंड टेल यू द रियल फिगर्स, 33% का लॉसेज भी हुआ है, बट आप देखोगे द प्रॉफिट्स आर मच मोर देन दी लॉसेज। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखो कि स्ट्राइक ट्रेंड हमेशा 50, 60, 70 से नीचे ही रही होगी, तो आपको वो वाले सिग्नल्स लेने ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो आप कभी भी उस लॉजिक से लॉस में कभी जाओगे ही नहीं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का हम देखते हैं डिटेल्ड थिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दे रखी है, 1 से लेके 20th सिग्नल तक सारे लॉन्ग थे पूरे टाइम, इट नेवर वेंट शॉर्ट इन स्विंग ट्रेडिंग। एंड इसमें आप देखोगे इसकी स्ट्राइक रेट 60% है, विच मीन्स के 4 आउट ऑफ 10 टाइम्स दी सिग्नल्स वुड हैव बीन गॉन बैड, उसके बावजूद भी 525% का रिटर्न आया है, और एक बार भी सेल सिग्नल नहीं है, विच मीन्स शॉर्ट का कभी भी इसमें कॉल नहीं आया। डिटेल्ड आप देखोगे यूनाइटेड स्पिरिट्स का ये है। तो यहाँ पे आप जहाँ जहाँ ये स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लिखा हुआ है, तो इट मीन्स वहाँ पे वो लॉस में निकला होगा। सो दिस इज द डिटेल प्रेजेंटेशन ऑन स्विंग ट्रेडिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप यहाँ पे कोई से भी स्टॉक्स में आप देखोगे ऑलमोस्ट 173 स्टॉक्स है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितने स्टॉक्स में क्या काम करना है वो सब का सब यहाँ पे वो बताता है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, मे बी पार्ट 3, पार्ट 4, डिपेंडिंग हमने किस हिसाब से इसको सेग्रीगेट करा है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज trading planner. Now please understand, all of us are busy souls, whether we are an entrepreneur, whether we are a business person, whether we are a service professional, whether we are just a beginner, whether we are a homemaker, हम लोग कहीं ना कहीं अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहते हैं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इतने सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर सकें। तो उसी के लिए ट्रेडिंग प्लानर बनाया गया है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एज पर योर लाइकिंग, एज पर योर यू कैन से ट्रेडिंग प्रेफरेंस, आप पोजिशनल, स्विंग, इंट्राडे एंड ओवरनाइट में आप स्टॉक्स चूज कर सकते हो कि मेरे को कौन से स्टॉक्स में काम करना है। ये सारे स्टॉक्स के नाम हैं, दिस गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मान लीजिए आप कहते हो कि मुझे एग्जाम्पल ACC में काम करना है, और मुझे इसमें सिर्फ बाय करना है, मतलब यू वांट टू से कि मेरे को फ्यूचर्स वगैरह में नहीं जाना है, या मुझे फ्यूचर्स में जाना है, तो आप कह सकते हो मुझे सारे सेगमेंट्स में बाय भी करा सकते हो, सेल भी करा सकते हो, डिपेंडिंग ये सॉफ्टवेयर क्या बोलता है। बट बहुत से लोग कहते हैं मुझे सिर्फ कैश सेगमेंट में काम करना है, तो आप कहते हैं मुझे सिर्फ बाय ओनली कॉल्स जब आए ACC में तब बता देना। क्वांटिटी आप पहले से डिफाइन कर सकते हो कि मेरा ट्रेडिंग प्लानर है, या जो मेरा ट्रेडिंग का एलोकेशन है, वो मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, और आप चाहते हो कि मैं 25 लाख रुपए को ट्रेडिंग में डालना चाहता हूँ और 75 लाख रुपीज़ इन्वेस्टिंग में डालना चाहता हूँ। तो 25 लाख रुपीज़ में आप मान लीजिए 10 स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, या 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो एक स्टॉक लगभग 1 से 2 लाख का लेना चाहते हो। यही अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप मान लो आप 20 स्टॉक्स में काम करना चाहते हो, 50,000 का स्टॉक लेना चाहते हो, तो आप
इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ अपना प्लान बना सकते हो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा मेरे को एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सपोजर नहीं लेना है एज अ रूल, तो यहाँ पे आप 50,000 डाल सकते हो। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा मुझे करंट का फ्यूचर चाहिए, नेक्स्ट मंथ का चाहिए, फार मंथ का चाहिए। तीन तीन फ्यूचर्स अलाउड होते हैं, इस महीने का, नेक्स्ट महीने का और फार महीने का। तो मान लो अगर आप सिर्फ बाय ओनली हो, आप कहते हो कि मुझे फ्यूचर में काम नहीं करना है, आप ये छोड़ सकते हो, उसको जीरो डाल सकते हो, या फिर आप इसमें 1 लॉट 2 लॉट आप डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है इसकी, मुझे एग्जिट ट्रेंड के हिसाब से करना है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे एज रिटेल मेरे को पूरा आखिर तक ट्रेंड पकड़ना है, तो आप वो कह सकते हो, तो वो आखिर तक मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट्स तक ले जाएगा और सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहेगा। आप कहते हो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पे करना है, आई डोंट वांट टू फॉलो द ट्रेंड, अगर जैसे ही मेरे को 10% का प्रॉफिट मिला मेरे को डाल देना, तो ये 7.5% बाय डिफॉल्ट पकड़ रहा है, बट आप 10% उसको डाल सकते हो, 5% भी डाल सकते हो। आप कहते हो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करना है, विच मीन्स के अगर मैं 1% की रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 1.36% का प्रॉफिट होना चाहिए। आप इसको बढ़ा के 2 भी कर सकते हो, यहाँ से इसको आप 2 भी कर सकते हो। ऐसे ही टारगेट वैल्यू, मान लो कि जब ये अगर एसीसी मान लीजिए 1500 पे हो रहा है, तो अगर वो 2000 पे पहुंचे तो मुझे मतलब एग्जिट करवा दो। कस्टम स्टॉप लॉस मतलब कि मुझे 5% से ज़्यादा का लॉस होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप 5% डाल सकते हो। सो यहाँ नो और बैच ऑर्डर का मतलब होता है अगर आपको मल्टीपल यू कैन से स्टॉक्स में एक साथ ट्रेड करनी है तो आप बैच ऑर्डर भी लगा सकते हो। तो ये बैच ऑर्डर में आपके पाइलअप होते रहेंगे 10 20 30 स्टॉक्स, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक एक करके ही इन्वेस्ट करना है तो आप एक एक करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे करके आप अपने स्टॉक्स को सेव करते रहते हो, वो यहाँ पे ऑर्डर में आते रहते हैं। जैसे ही आपका सिग्नल आएगा, जैसे ही आपका ट्रेडिंग सिग्नल, ये सॉफ्टवेयर आपके एसीसी का सिग्नल जनरेट करेगा पोजिशनल में, तो ऑटोमेटिकली आपको इस सॉफ्टवेयर पे पॉपअप आ जाएगा, आपको सिंपली बस बटन दबा के इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देना है। जाहिर सी बात है आपको एसएमएस और ईमेल कम्युनिकेशन भी आएगी जब आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे। नीडलेस टू से दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन द कमोडिटी ट्रेडिंग एज वेल। ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको कमोडिटी ट्रेडिंग में, आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में भी मदद करता है। So this was little bit on the trading planner. So complete automation है in terms of what you are supposed to be doing as a trader. बिना किसी headache के you can have actually a peace of mind and complete good night sleep every single day. Every single day आप रात को सो सकते हो बिना किसी टेंशन के मुझे अगले दिन करना क्या है, बिकॉज कौन बैठा हुआ है आपके लिए, ये सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है आपके लिए। So wonderful way, we have been using it at a professional capacity for quite some time. And what we can tell you with 100% conviction and 100% confidence कि systems, processes work, कोई सा भी system हो, कोई सा भी process हो, it works. It should be regulated, it should be in a framework, and such softwares work within a system, within a framework, and it is obviously regulated. So this was little bit on the ट्रेड गाइड सिग्नल सॉफ्टवेयर। जो ट्रेडिंग रूल की हमने बात करी, रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात करी, वो आपको इसके थ्रू मिलता है। अब कुछ फॉर्मुलेज मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ बिफोर वी रैप अप दिस कैन बी द 4th पार्ट ऑफ द वीडियो, द 5th पार्ट ऑफ द वीडियो। अब आपको बेसिकली जैसे सॉफ्टवेयर मिल गया, आपने एक प्लानर बना लिया, आपने एक रूल बना लिया, उसके लिए आपको बेसिक्स, आपको कुछ बेसिक्स फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल 4:3:2:1 फॉर्मूला, विच मीन्स अगर आप 10 लाख कैपिटल के साथ, 1 करोड़ कैपिटल के साथ, 10 करोड़ कैपिटल के साथ आ रहे हो, तो आपको 40% पैसा लार्ज कैप में डालना है, 30% पैसा आपको मिड कैप में डालना है। तो मान लो 10 लाख से आप शुरू कर रहे हो, तो 4 लाख रुपए के आपको लार्ज कैप स्टॉक्स लेने हैं, 3 लाख के आपको मिड कैप लेने हैं, 2 लाख के 20% के स्मॉल कैप लेने हैं, और 10% का इट कैन बी एज पर योर चॉइस। आप उसको स्मॉल कैप में डाल दो, मल्टी कैप में डाल दो, मिड कैप में डाल दो, लार्ज कैप में डाल दो, या माइक्रो कैप में भी डाल सकते हो। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम। या आपको लगता है कि नहीं लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए तो 40 की वजह 50 कर दो। आपको लगता है नहीं मिड कैप में मुझे ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा है तो 30 की वजह 40 कर दो, सो एंड सो फॉर्थ। इसके साथ साथ एक तो ये वाला आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। इसके साथ साथ देयर आर 2-3 स्टाइल्स जो आपको समझ में आना चाहिए। वन इज वैल्यू, सेकेंड इज ग्रोथ, एंड थर्ड इज कॉन्ट्रा। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? वैल्यू ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको लगता है कि अभी वो अपने सपोर्ट लेवल पे पहुंच चुका है या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट ग्रोथ अभी तक आई नहीं है उस स्टॉक में, शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग कहलाती है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है कि वो अपने 52 वीक हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है, फंडामेंटल्स भले ही थोड़े बहुत वीक हैं बट शेयर प्राइस भागे जा रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, तो दैट इज बेसिकली ग्रोथ। कॉन्ट्रा में क्या होता है, जहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्टरी कॉल ले रहे हो, विच मीन्स कि यू आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इनटू सच स्टॉक्स विच आर अगेंस्ट द ट्रेंड। अभी नहीं ट्रेंड चल रहा है बट आपको रिवर्सल, आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देता है वहाँ पे, तो दैट इज कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग।
अब जहाँ तक अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे कौन सा स्टाइल ज़्यादा काम करता है, तो आई वुड रैंक दिस एज 1:1:1 टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा बहुत अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री देखोगे, तो शायद वैल्यू इन्वेस्टिंग विल विन समटाइम्स ग्रोथ विल विन एंड समटाइम्स कॉन्ट्रा विल विन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इट डिपेंड्स आप कौन से पीरियड में काम कर रहे हो। बट टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी कैंडिड इनफ, होता क्या है कि जब वो पीरियड खत्म हो जाता है तब हमें पता लगता है यार ये तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का समय था, या ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग का समय था, या ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का समय था। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि ट्रेड maybe 30% here, 40% here, 30% here, or maybe 40% here, 40% here and 20% here। तो आपको कोई सा भी सेगमेंट छोड़ना नहीं है। मे बी आप ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। एक बार आप आपने अपना रूल बना लिया, आपने अपना प्रोसेस बना लिया, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली फॉलो इट। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है इसकी ट्रेडिंग में वर्सेस इन्वेस्टिंग, प्रॉब्ली 10:90, 20:80 या 30:70 का आंकड़ा रखना है। विच मीन्स अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं या 10 करोड़ रुपए हैं, तो 1, 2 या 3 करोड़ रुपए, या 1 या 2 या 3 लाख रुपए, या 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए, डिपेंडिंग आपके पास टोटल कॉर्पस कितना है, आपको ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग में डालना है। बिकॉज मैंने अभी तक तो सारी की सारी बातें आपको ट्रेडिंग के बारे में ही बताई हैं, बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, अल्टीमेटली whoever stays invested for a long time wins the race। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए as a trader also and as a investor also। Maybe trading gives you thrill, but investing actually makes you rich and wealthier। So आपको investing में हमेशा ज़्यादा परसेंटेज एलोकेशन देना चाहिए। ये आंकड़ा कहता है। सी इट माइट वर्क फॉर समबडी, बट अगर हम यूनिवर्सली देखें तो इन्वेस्टर्स हैव मेड मच मोर मनी देन ट्रेडर्स। ऑब्वियसली व्हेन वी लुक एट द बेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड, दे वुड हैव मेड मच मोर मनी देन व्हाट अ इन्वेस्टर कैन मेक इन द एंटायर लाइफ टाइम। बट अगर हम एक साधारण ट्रेडर, एक साधारण इन्वेस्टर की बात करें, जो कि आई बिलीव 99% ऑफ अस फॉल अंडर दैट कैटेगरी ऑफ नॉर्मल ट्रेडर्स, नॉर्मल इन्वेस्टर्स। ये सारे जो मैंने टूल्स, रिसोर्सेज, प्लानर्स, जो भी मैंने आपको फॉर्मुलाज बताए, दिस जस्ट हेल्प्स अस टू बिकम लिटिल बेटर देन द एवरेज। मे बी नॉट द बेस्ट बट लिटिल बेटर देन द एवरेज। और उतना ही हमारा मकसद है। वी डोंट वांट टू बिकम द बेस्ट। हमारा मकसद है ही नहीं। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर 25% रिटर्न हमारे को नहीं कमाना, हम 12% अगर एवरेज रिटर्न है, अगर हम 14, 16, 18% पहुंच जाते हैं, सो आई थिंक वीव सॉल्व द पर्पस ऑफ व्हाट वी वांटेड टू डू। सो दैट्स द आइडिया। वी डोंट वांट टू बी द बेस्ट, वी जस्ट वांट टू बिकम लिटिल बेटर देन द एवरेज कैटेगरी। सो एवरेज रिटर्न मार्केट में 12% आते हैं, बेस्ट रिटर्न मान लीजिए 25% आते हैं, तो हम 12 से 25 के बीच में मान लो 16, 18, 20 भी आते हैं, तो वी आर हैप्पी इन्वेस्टर्स और हैप्पी ट्रेडर सेट। सो दिस वाज द अदर रूल विच आई वांटेड टू हाईलाइट के एज अ ट्रेडर आपको कुछ पैसा ट्रेडिंग में और मेजर पैसा इन्वेस्टिंग में। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हो ट्रेडिंग स्टाइल से अपने, तो आप अपना एलोकेशन उस हिसाब से बढ़ा सकते हो। बट वी आर स्टिल बायस्ड टुवर्ड्स investing more than trading, so this is the allocation which you can put। apart from this हम लोग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, हम ये 3 चीज़ों की बात करते हैं। इसकी जो मैंने आपको बीच में, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि whenever you are trading or whenever you are investing your money, put that money which you don't need। उससे आपका प्रेशर खत्म हो जाता है, एंड यू कैन हैव अ गुड नाइट स्लीप, एंड यू कैन एक्चुअली एंजॉय योर डे, एंजॉय योर मंथ, एंजॉय योर ईयर्स टू कम। और वो करना कैसे है, आपको एलोकेशन करना है बिटवीन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। वही पैसा आपको शॉर्ट टर्म में लगाना है जो आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, वही पैसा आपको मिड टर्म में लगाना है जो आपको मिड टर्म में ही चाहिए होगा, और वही पैसा आपको लॉन्ग टर्म में लगाना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए होगा। विच मीन्स कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और शॉर्ट टर्म में सिर्फ 10 लाख रुपए ही चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटीज में तो 1 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। बट अगर सर्टेनली आपको पता है कि मेरे को 10 लाख तक ही चाहिए होंगे, तो 10 लाख रुपए ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाओ जो शॉर्ट टर्म का बना हुआ है। अगर आपको 50 लाख रुपए मिड टर्म में चाहिए, शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन हमारे हिसाब से होती है 0 to 3 years, मिड टर्म की डेफिनेशन होती है जनरली 4 to 7 years, एंड ये जनरली 7, 10 एंड मोर ईयर्स, 7 से 10 साल से ज़्यादा। तो आपको पता है कि 50 लाख रुपए मुझे इस 1 करोड़ में से 50 लाख की ज़रूरत 4-5 साल बाद ही पता लगता है, 4-5 साल बाद ही चाहिए होंगी, तो हमने उस हिसाब से प्लान बनाया। और आपको लगता है कि बाकी 40 लाख रुपए में लॉन्ग टर्म, अल्टीमेट लॉन्ग टर्म 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद ही मुझे चाहिए होगा, तो हमने एलोकेशन उस हिसाब से करी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वाला पैसा ट्रेडिंग में जाएगा, पैसा ये वाला भी ट्रेडिंग में जा सकता है, विच मीन्स 5 लाख रुपए यहाँ से ट्रेडिंग में जा सकते हैं। बट आपको पता है कि ये वाला ऐसा पैसा है ट्रेडिंग का जो मुझे 10 साल बाद भी नहीं चाहिए, तो हम 10 साल का ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं।
सिमिलरली ये वाला पैसा क्योंकि शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो ये बल्कि ट्रेडिंग में मत डालो, आपको ये वाला पैसा थोड़ा सा सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करना भी है तो आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग में डालना चाहिए। और 10 लाख की बजाय आपको मेरे हिसाब से 2 लाख 3 लाख रुपए आपको ट्रेडिंग में डालना चाहिए, 2-3 लाख रुपए आपको ETFs में डालना चाहिए, 2-3 लाख रुपए आपको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू दी नेक्स्ट रूल विच इज आपको म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा कहाँ पे स्प्लिट करें, वेयर डू यू नीड टू स्प्लिट योर मनी। म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसके लिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मॉडल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स अलग होता है, मॉडल फंड्स अलग होता है, एंड डायरेक्ट स्टॉक्स। जाहिर सी बात है, ऑल आर रेगुलेटेड, सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, और डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट। तो अगेन अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो क्या हमारे को सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल देना चाहिए या सारा का सारा पैसा स्टॉक्स में डाल देना चाहिए? बिकॉज वीव सीन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इन द लास्ट 10, 15, 20, 25, 1 year, 2 years, 1 month, 5 months, sometimes mutual funds outperform, sometimes ETFs outperform, sometimes model funds outperform, sometimes stocks outperform। तो पैसा डालें तो डालें कहाँ? तो इट्स ऑल अबाउट एलोकेशन माय फ्रेंड्स। मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है तो प्रॉब्ली 50% आप पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस हो तो आप ETFs में से 25% एलोकेशन डाल सकते हो, आप 15% एलोकेशन मॉडल फंड्स में डाल सकते हो, विच इज अ कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक बास्केट मैनेज्ड बाय समबडी कॉल्ड एज रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स, एंड रेस्ट 10% आप स्टॉक्स में डाल सकते हो। एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट, डिपेंडिंग ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, आप इस एलोकेशन को कम ज़्यादा कर सकते हो। So that was little bit on you can say overall trading investing styles with some rules into consideration. So with this exhaustively I've tried to cover up all aspects. आई एम स्टिल वेरी श्योर कि मेरी बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं बताना भूल गया हूँगा। इसीलिए हम लोग प्रमोट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं कि प्लीज़ कनेक्ट 1 to 1। आप 1 to 1 जितना कनेक्ट करोगे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, उतना आप अपने गोल्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स, अपने स्टाइल के बारे में समझा पाओगे, समझ पाओगे, और अकॉर्डिंगली आप प्लान बना पाओगे। प्लानिंग, execution and allocation, these are the 3 main important parts when you want to create wealth for yourself and for generations to come. So a quick revision, ये एक चीज़ हमने कवर अप करी, फिर हमने ये बात करी कि कौन से अलग अलग यू कैन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप पैसा डाल सकते हो, फिर हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करी, फिर हमने ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग का कितना एलोकेशन होना चाहिए उसकी बात करी, फिर हमने वैल्यू ग्रोथ कॉन्ट्रा स्टाइल की बात करी कि कैसे कैसे आप पैसा स्प्लिट कर सकते हो, फिर हमने ट्रेडिंग रूल की बात करी या इन्वेस्टिंग रूल की बात करी कि कितना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, या जहाँ पे आपका कंफर्ट है वहाँ पे आप डाल सकते हो। सो ये वाली चीज़ आप अपने ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी, एंड ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट में फॉलो कर सकते हो। इन केस यू थिंक वी आर डूइंग गुड जॉब, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, मेक इट वायरल, मेक इट रीच टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने दिल से ज़्यादा, दिमाग से कम बनाई हैं, बताई हैं, एंड मैंने पिछले 10, 15, 20 साल का जो भी मेरा पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसको निचोड़ के इन कुछ पार्ट्स ऑफ वीडियोस में बताने की कोशिश करी है। सो डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड यू कैन ऑलवेज गिव योर कैंडिड कमेंट्स, फीडबैक्स, एंड वील ट्राई एंड मेक इट बेटर each time when we go live or record videos for your betterment and for your family's future financial well-being. So till then, thank you so much. Happy investing, happy trading, and Jai Hind. Thank you.